उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आजमगढ़ में प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में बसपा का रुख काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बसपा ने जहां रामपुर सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, वहीं अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बसपा ने यहां 2 बार के विधायक रहे कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। वैसे तो बसपा आजमगढ़ में दलित मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर लोकसभा तक पहुंचने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, समझने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ के चुनावी रण में बसपा को सपा के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव से मुकाबला करना है। यही नहीं, भाजपा ने एक बार फिर से दिनेश लाल निरहुआ को टिकट देकर साफ कर दिया है कि वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। निरहुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से हारे थे, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस चुनाव में अखिलेश यादव सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। चूंकि आजमगढ़ में परंपरागत तौर पर बसपा और सपा के बीच ही मुकाबला रहा करता था, लिहाजा इस गठबंधन का बड़ा लाभ अखिलेश यादव को मिला, मुलायम परिवार की छवि अलग से। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी बदली सी हैं। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतार कर साफ कर दिया है कि उसकी नज़र दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। गुड्डू जमाली के बारे में बात करें तो एक बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में वो मुबारकपुर सीट से बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार के यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। हालांकि हार के बाद भी गुड्डू जमाली ने असदुद्दीन ओवैसी की लाज जरूर बचा ली थी। चुनाव में चौथे नंबर पर रहते हुए वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। ऐसा करने वाले वो AIMIM के अकेले उम्मीदवार थे। आजमगढ़ जिले में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की अपनी अलग पकड़ मानी जाती है। हार के बाद उन्होंने अब फिर बसपा में वापसी कर ली है और वापसी के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आजमगढ़ फतह का बड़ा टास्क भी दे दिया है। वैसे बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए ये लोकसभा उपचुनाव 2024 के राजनीतिक प्रयोग की तरह है। 2019 में बसपा ने भले ही 10 सीटें जीती थी, लेकिन उस चुनाव में सपा के साथ गठबंधन का उसे बड़ा लाभ मिला था। ये बात 2022 के विधानसभा चुनावों में सच भी साबित हुई। इस चुनाव में बसपा का एक तरह से पूरा सूपड़ा साफ हो गया। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक सपा और बसपा में बंटता रहा है, लेकिन इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा सपा में चला गया। खुद मायावती ने इस बात को माना और उसके बाद से ही लगातार वो मुस्लिम वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश में है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज केसों के मामले में भी मायावती ने तरफदारी करके इस ओर इशारा दे दिया था। दरअसल आजम की नाराजगी को कहीं न कहीं अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी से जोड़ने की कोशिश साबित किया जा रहा है। यही नहीं, इस बार भी एक तरफ मायावती आजमगढ़ में प्रत्याशी उतार रही हैं, लेकिन आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर उन्होंने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि आजमगढ़ का रिजल्ट बसपा की भविष्य की सियासत को शेप देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी 10 सीटें दांव पर होंगी, जिसे बचाना वर्तमान बसपा के लिए कठिन चुनौती है। पॉलिटिकल पंडित का मानना है कि चूंकि सपा ने आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और जिले की सभी 10 सीटें अपने नाम की, और ये लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने खाली की है, अखिलेश की अपनी छवि है, वो विपक्ष के बड़े नेता हैं और फिर मुलायम परिवार का रसूख भी उनके साथ जुड़ा है। ऐसे में ये फैक्टर भी सपा के पक्ष में है। इसका कैलकुलेशन खुद अखिलेश यादव ने भी किया होगा, क्योंकि उन्होंने यहां से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और सपा में उनका कद भी बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मतदाता इस बार के लोकसभा उपचुनाव में एकजुट हो समर्थन सपा को देंगे, क्योंकि बसपा भी इसमें सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश में है। कहीं ऐसा ना हो कि बसपा यहां सपा के लिए वोट कटवा बन जाए। ऐसी स्थिति में सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। बताते चलें कि वर्षों से आजमगढ़ में मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच ही देखने को मिलती रही है। क्षेत्र में जीत का सबसे बड़ा समीकरण यादव मुस्लिम और दलित मुस्लिम रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां बदली हैं। भाजपा ने यहां अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करानी शुरू कर दी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या करीब 19.5 लाख मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ी 26% आबादी यादव मतदाताओं की है। मुस्लिम मतदाता करीब 24% हैं, दलित मतदाता भी 20% के आसपास हैं। भाजपा यहां सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक के साथ निरहुआ की अगुवाई में यादव मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में रहेगी। NBT ऑनलाइन के लिए अजेंद्र राजन शुक्ल की रिपोर्ट।